man. Let's go. अस्सलामुअलैकुम। सफ़रनामे में खुशामदीद। आज मैं हंगरी के शहर बुदापेस्ट में पहुंचा हूं। ये शहर दरियाए दान्यूब के किनारे पर वाक़ है। ये शहर पूरी दुनिया में अपने थर्मल बाथ्स और तारीख़ी मकामात की वजह से मशहूर है। पिछले 500-600 साल में यहाँ पर जितने वाक़यात हुए हैं वो यकीनन दीद के काबिल हैं। अगर आपको तारीख़ में थोड़ी सी दिलचस्पी है तो ये शहर आपको ज़रूर देखना चाहिए। इन मकामात में सबसे ऊपर यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब बिल्डिंग है और रात के वक्त तो इसका क्या ही नज़ारा होता है। एक तरफ दरियाए दान्यूब और दूर से सोने की तरह चमकती हुई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। ये दुनिया की तीसरी बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं बुदापेस्ट में हूँ अगले 3-4 दिन, तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। यहाँ के सारे मकाम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज का सफ़रनामा थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज के सफ़रनामे में हम बात करेंगे एक कीड़े के बारे में। दुनिया में कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन ये ख़ास किस्म का कीड़ा होता है। ये देखें और इन साहब को देखें, इधर देखें और इधर देखें। क्या आपको वो कीड़ा नज़र आया? नहीं आया, क्योंकि वो कीड़ा नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है। इस कीड़े का नाम है एडवेंचरिज्म का कीड़ा। ये हर शख्स के अंदर होता है, मेरे अंदर भी ये हस्बे ज़रूरत मौजूद है। तो इस एडवेंचरिज्म के कीड़े से तंग आकर मैंने अपने चुपचुपीते ईरानी दोस्त शायान के साथ एक एडवेंचर केविंग ट्रिप ज्वाइन कर लिया। मतलब आसान सा आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको ज़मीन के नीचे जाना है, कोई 150-60 मीटर नीचे, और ये बुदा की जो पहाड़ी है दरिया के उस तरफ, उससे नीचे जाता है। आने से पहले आप एक डेथ वारंट साइन करके आते हैं कि भाई अगर कुछ हो गया तो मैं खुद अपने किए का जिम्मेदार हूँ। तो बस आज हम इस कीड़े की वजह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इंतबा, कमज़ोर दिल वाले हजरात ये वीडियो ना देखें, और ऐसे लोग तो बिल्कुल ना देखें जो हर सवाल के जवाब में ये कहते हैं अम्मी से पूछ के बताऊँगा, वो तो बिल्कुल अभी स्किप कर दें। तो ये वो एडवेंचर है जिसके लिए हमने साइन अप किया हुआ था। आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम कोई कारकुन और खुदाई करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीन हम जा रहे हैं केव एडवेंचर पे। तो 3 से 4 घंटे हमें घर के अंदर आएंगे, और शाम की हालत पहले से गैर हो रही है, आपको उसकी वजह से अंदाजा हो रहा होगा। I'd like to share some information about a cave. The inside minimal form. I wish I was there. Only one thing here outside. Please turn a light. अंदर जाने के लिए एक ख़ास किस्म का लिबास पहना जाता है जिसे ओवरऑल कहते हैं, यानी कि नीचे आपने जो अच्छा पहना हुआ है वो ठीक है, उसके ऊपर आप ओवरऑल पहन लेते हैं, पतला सा होता है क्योंकि अंदर गर्मी बहुत होती है। छोटे छोटे सुराखों से गुजर कर हमने आगे जाना है। धूल, मट्टी, फिर नकीले पत्थर, कुछ भी हो सकता है, और बत्ती बुत्ती नामी चीज़ तो आई कोई नहीं। नीचे जनाब लाइट भी नहीं है, तो आपको हेडलाइट जो है वो अपने सर पे लगानी होती है। कान को नहीं लग रहा था मैं। बहरहाल जिस ग्रुप का मैं हिस्सा था उसमें मेरे साथ कुछ यूरोपियन थे, कुछ कैनेडियन थे, कुछ लोग यूएस से आए हुए थे, कुछ इंडोनेशिया से थे, और अल्बर्टो मेरा एक दोस्त है जो कि मैक्सिको से था। वो हमेशा एंड पे आता था, लेट पहुंचता था, पता नहीं क्यों, लेकिन बाबा करैक्टर था, फिल्म थी पूरी। जब भी हम किसी सुराख से गुजरते थे तो हमारा गाइड जो है वो खड़ा रहता था, और वो हमेशा आखिर में आता था। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने एक सवाल पूछा, वही मासूमाना सा सवाल वसीम बदामी की तरह, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको कौन बचाएगा? तो इसका जवाब उसने कुछ ऐसे दिया। You come in the end, so what happens if you are in trouble? No, it's not going to happen. It's not gonna happen. No, not going to happen. In the last 20 years, it happens. It'll happen. Hopefully. That's what the confidence is, man. I'm here, and with me मेरे साथ रीस है। We are, हम ये घर के अंदर हैं। बड़ा छोटा सा पैसेज है, लग समझ गई है। सही एडवेंचर स्पिरिट है ना आपके अंदर, तो फिर आप आए, वरना ना आए। Alright guys,
मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए हम एक दूसरे को आवाज़ लगाते, आगे जाने का रास्ता बताते, आगे कैसे जाना है, पेट के पल, सर पहले जाएगा, टांगे पहले जाएंगी, दाईं तरफ से निकलना है, बाईं तरफ से निकलना है, कहाँ मसला होगा, एक दूसरे को गाइड करते थे। कईयों को एक दूसरे की ज़बान भी नहीं आती थी, कुछ लोग सही इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर इशारे से बताते थे। एक लम्हे के लिए हम ये सब भूल गए थे कि हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं। सब इंसान थे जो कि ख़ास मकसद के लिए काम कर रहे थे कि यहाँ से ज़िंदा सही सलामत बाहर निकलना। बहरहाल वो आयत तो आपने सुनी होगी, इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बिल्कुल उसी तरह तकलीफ़ के साथ राहत है और परेशानी के साथ मुस्कुराहट है। जहाँ इन ख़तरों से और उल्टे सीधे रास्तों से गुजर कर हम आगे गए, उसमें जहाँ कई प्रॉब्लम्स हमें आई तो वहाँ पे कई खुशगवार लम्हात भी थे, जिसमें हम हंसे, एक दूसरे को तंज भी किया और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिला। Storyteller. I think I already Maybe. I watched the video. Yeah. How you feel like, man? Tell me. Adventures, absolutely. This is adventure, yeah. Smile for the camera. Coming here, we're good. इन सब परेशानी और मुस्कुराहट के लम्हों के दरमियान एक खौफ था जो कि मुसलसल मौजूद था। दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई भी इसका इजहार खुल के नहीं कर रहा था। मैं जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ, सीधी बात कह देता हूँ मुँह पे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मुझे थोड़ा सा डर ज़रूर लगा। आमतौर पे मैंने बड़े उल्टे काम किए हुए हैं, जैसे मुझे बिल्कुल भी खौफ और डर नहीं लगता, लेकिन इस बार इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ मकामात पर जो बहुत ही मुश्किल थे, जिसमें हमारे कुछ साथी फंस भी गए कुछ देर के लिए, वहाँ पर एक फ़िल्म ज़रूर चली है। ज़िंदगी में जो कुछ किया उसका एक रिवाइंड ज़रूर आया आंखों के सामने, और एक लम्हे को महसूस हुआ है कि यार, पीछे का ख्याल आया, मेरे भतीजे भांजे उनकी तस्वीरें देखी मैंने, बाकी फैमिली के लोगों को देखा, तो ये जो एक महसूस किया मैंने, ये जो एक फ़ीलिंग है, मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ जैसे मैंने फील किया। लेकिन ये ख्याल ही कभी नहीं आया था, लेकिन अब ख्याल आता है। अब एक दफ़ा नज़र पीछे जाती है, एक दफ़ा कदम रुकते हैं। Alright guys, so we've been caving for last 2 hours or so. It's first time, I haven't done that before. And I'm not gonna advise for the beginners who has like weak heart or something. You need passion, determination and a will to survive. If you don't have that, just explore the Budapest, you know there are good sites. Don't you ever come here, alright? But it's nice. Every minute of it, worth it. You can see I'm not able to catch my breath. बहरहाल एक बात का एहसास हुआ है, सुना करते थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान डरपोक हो जाता है जैसे जैसे उम्र ढलती है। खुदा जाने डरपोक हो जाता है या समझदार हो जाता है, जिसे मैच्योर भी कहते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता ज़रूर है। अब वो वाली दीवानगी नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। हर चीज़ कर गुजरने का जो एक शौक़ और होता ना, वो और ही चीज़ थी। अब उस तरफ नहीं है रुझान, थोड़ा ठहराव आ गया है। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एडवेंचरस में चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन देखभाल के। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपको खौफ आता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं जी, मैं इसमें मुतमईन नहीं है, मैं काम नहीं करना चाहता। बहरहाल मेरा दोस्त शयान जो है वो बड़ा अच्छा है, इसलिए ऐसे भी वो ना नहीं कहता। ये आइडिया भी मेरा था, कन्विंस भी उसको मैंने ही किया था। उसने ना तो नहीं की, लेकिन वो खामोश ज़रूर था, जिससे मुझे फीलिंग आ रही थी कि यार वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल मर्द का बच्चा बाबा खड़ा रहा साथ, हमने पूरा टूर किया है। Alright guys, so we finally made it. Now I'm about to go out alive in one piece. Thanks to this fellow, our guy. So he's the one who gave us a really good experience of the adventures of my life. I'm not gonna forget ever. And maybe I won't come again. Or maybe you see me next year. You never know. So thank you once again. You're a cow.
time to go. बहरहाल आपने देखा कि अभी जनाब मैं जब गले मिला हूँ इनसे तो कितनी मिट्टी निकली है, तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सर में दाएं बाएं हर तरफ कितनी मिट्टी थी और जिसम ऐसे जनाब दाएं इतनी जो कहते हैं ना खराशें आई हुई थी जिसम पे कि क्या बताऊँ आपको। कई दफ़ा तो इतना बुरा फंसे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जनाब चौधरी साहब आज आप चौधरी नहीं रहेंगे, लेकिन खैर बस फिर अल्लाह का करम था, बात पूछ के निकल आए बाहर। 4 घंटों में जो तजर्बा मुझे हासिल हुआ, मेरा ख्याल है 400 घंटों में भी ना हो। कैसे सब मिल के एक मकसद के लिए काम कर सकते हैं। अगर किसी ने ये सीखना है, रंग, नस्ल, ज़बान, इन सब से मावरा होकर अगर हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो ये सीखने के लिए आपको बुदापेस्ट केविंग ज़रूर आना चाहिए। बाकी अभी मैं जाके ना आता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ और फिर सो जाऊँगा। कल उठूँगा और फिर बुदापेस्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो फिर मुलाकात होगी। अभी मैं हंगरी में ही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।